बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेबर का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9 है, उसमें लेबर कैलकुलेशन में जो पीस वर्क रेट है उसकी कैलकुलेशन भी समझेंगे और ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ये सॉल्व होगी। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 में जो है वो इसने 4 एम्प्लॉइज़ को प्रोडक्शन दी हुई है कि एक नंबर जो 1 पे है वो मिस्टर ए है, मिस्टर बी, सी और डी, ये 4 लोग हैं और इनका जो प्रोडक्शन है वो 2800 पीसेस है, 2900 पीसेस, 3000 पीसेस और 3200 पीसेस हैं। और 1 पीस बनाने का जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम, वो 48 सेकंड में एक पीस बनता है। तो हम इसकी पीस रेट के ऊपर जो इसने लिखा है कि गारंटीड पीस रेट बनाए और गारंटीड टाइम रेट भी होगा। तो उन्होंने ये भी बताया था कि भाई 48 सेकंड में एक बनता है, लेकिन जो हमारे पास इसके आवर्स हैं जो हर एम्प्लॉई ने काम किया वो वर्किंग आवर्स 40 आवर्स हैं। तो उन्होंने पर आवर जो बताया हुआ है वो 33.75 पर आवर है। ये वर्किंग में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम, प्रोडक्शन टाइम है 48 सेकंड पर पीस और स्टैंडर्ड वेजेस जो पर आवर हैं वो 33.75 रुपीज़ जो हैं वो पर आवर है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो पीस रेट आएगा उसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड वेजेस पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है पर आवर। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जो वेजेस हैं ये तो हमें पता है पर आवर, लेकिन जो पीस है वो कैसे निकलेगा, वो हमारे पास पीस 1 आवर में हमने खुद कैलकुलेट किया है। वो कैसे होगा कि अगर बिलफरस एक जो है वो हमारी पीस जो है वो निकलता है 48 सेकंड में। ठीक है, ये चीज़ आती है। तो हमारे पास जो है वो टोटल कितने पीस बनेंगे, ठीक है, कितने पीस बनेंगे जो हम यहाँ पे निकालेंगे। और 1 आवर में या टोटल 3600 जो सेकंड्स हैं वो एक में होते हैं ना, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो 3600, ठीक है, इक्वल टू 3600 पे हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना 75 निकल आएगा। तो 1 घंटे में 75 पीस जो है ना वो हमारे इसमें बन जाएंगे। तो इस तरह अगर हम उन पीसेस को, क्योंकि ये एक ख्याल रखना है आपने कि जो वेजेस होती है ना पर आवर, वो उसी तरह से प्रोडक्शन भी पर आवर होनी चाहिए। ठीक है। अब प्रोडक्शन तो सेकंड्स में, तो उसको भी हमने जब देखा तो वो 1 घंटे में 75 पीसेस जो हैं वो बनेंगे, उसके ऊपर डिवाइड होगा, यानी कि 33.75 रुपये पर आवर जो होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 75 पीसेस पे। तो हमारे पास जो पर पीस या पीस रेट आएगा जो हमने निकालना है वो हमारा है 0.45 पर पीस। ठीक है, 0.45 रुपीज़ जो है वो ये हमने निकाला है। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। तो ये रुपीज़ हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें जो अगर पर पीस देखें, जो हमारा ये 0.45 पर पीस निकला है, उसको अगर सिंपली पीस रेट के हवाले से अगर उसकी अर्निंग देखें तो 2800, ठीक है, 2800 मल्टीप्लाई बाय 0.45, तो वो आ जाएगा मिस्टर ए का 1260। इसी तरह से मिस्टर बी जो है वो 2900 जो पीसेस उसने बनाए थे ये वाले, तो उसका जो पर पीस रेट आया जो हमने निकाला था वो 0.45 आया है। ठीक है। तो वो 1305 रुपये बन जाएगा। फिर इसी तरह से 3000 के ऊपर पीसेस पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 1350 रुपये बनेगा। इसी तरह 3200 जो होगा वो हमारे पास 0.45 बनेगा, तो वो 1440 बन जाएगा। अब अगर हम इसके गारंटीड टाइम रेट की कैलकुलेशन करते हैं तो वो आप देखें कि वो अगर पर आवर देखें तो वो हमारे पास तो आ रहा था 33.75 पर आवर। ठीक है, ये उसकी वैसे भी वेजेस रेट है ना जो हमने लेना है। तो अगर हम इसके हवाले से देखें तो ये मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे। तो गारंटीड टाइम रेट में ज़ाहिर है कि जो प्रोडक्शन 3000 से कम है वैसे उसका 1350 रुपये गारंटीड में बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो हम अगर गारंटीड लेबर कॉस्ट ये देते हैं, जो मिनिमम है उसको मिनिमम
1350 देंगे, यानी कि उसकी गारंटी है कि वो 40 आवर्स के हिसाब से लेगा। अगर 33,75 रुपये फ़ी घंटा उसको पेमेंट करनी है हमने और 40 घंटों की करनी है तो वो 1350 करनी है। और जिसका प्रोडक्शन वैसे ज़्यादा बन रही है, जैसे 3200 यूनिट जिसने बनाए थे मिस्टर डी जो है, उसका 45 पैसे के हिसाब से अगर बनाए तो वो 1440 बनता है, जो कि यकीनी तौर पर वो 40 घंटे की जो मजदूरी है उससे ज़्यादा है। तो गारंटीड का मतलब है कि अगर उसके प्रोडक्शन की अर्निंग जो है वो कम हो रही है तो हम उसको टाइमली जो टाइम बेस्ड अर्निंग होती है गारंटीड टाइम रेट के वाले से वो दे देंगे। तो हम अगर इसमें देखें तो पहले दो जो 3 लोग हैं उनको तो 1350 मिलेगा, या वो कम है या इक्वल है, लेकिन जो मिस्टर डी है उसको 1440 जो है ना वो मिलेगा। तो हमारी जो टोटल लेबर कास्ट बनेगी वो इनका टोटल बनेगा जो हमने गारंटीड दी है। यानी कि वैसे अगर पीस रेट के हवाले से तो 1260 बन रहा था, और इसको हम जब डिफरेंस लेंगे कि हमने जो गारंटीड होने की वजह से जो इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है वो 90 रुपीज़ करने पड़े मिस्टर ए को, और जो मिस्टर बी है उसको 1305 रुपये के बजाय हमने 1350 रुपये दिए क्योंकि हम गारंटीड वाला ले रहे हैं। तो उस सूरत में ये 45 रुपीज़ बनेगा। और नीचे वाले तो वैसे ही अपनी एक्चुअल जो अर्निंग है वो भी 1350 या उससे ऊपर ही हैं, उनको हमें कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस वजह से जो 90 + 45 होगा वो हमारे पास 135 एफओएच को चार्ज हो जाएगा, और जो एक्चुअल अर्निंग होगी वो हमारी 5355 जो होगी वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हो जाएगी। ये क्वेश्चन में उसने रिक्वायरमेंट पूछी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। थैंक यू वेरी मच।